नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिंग वाले क्वेश्चन किए थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग किए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, है ना। और रिंग के कारण इसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो कितना आता है, KQ(x) बाई R² प्लस x² टू द पावर 3/2 कितना था। जैसे मान लीजिए कि ये एक रिंग है, इस पे चार्ज हमने Q दिया, तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, KQ(x) बाई R² प्लस x² टू द पावर 3/2, जहाँ पे R है इस रिंग का रेडियस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप पहले रिवीजन कर लेंगे रिंग वाले का, उसका एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर हम लोग डिस्क वाला करते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क एट इट्स एक्सिस। ठीक है, डिस्क के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसके एक्सिस पे। क्लियर है? पहले समझते हैं यार डिस्क क्या होता है। हिंदी लिख लीजिएगा, डिस्क को हिंदी में बोलते हैं चकती, है ना, चकती। तो चकती के कारण इसके अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो यार पहले डिस्क होता क्या है। डिस्क तो आप लोग जानते हो कि ये इस तरह का होता है, इस पर एक सरफेस एरिया इसमें होता है, ये डिस्क है। ठीक है, इसे हम लोग डिस्क बोलते हैं। सपोज करिए कि इस डिस्क का जो रेडियस है वो है R, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, और ये चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इसका एक्सिस कहाँ पे है यार? सोचो आप कि यही तो इसका एक्सिस है, तो इसके एक्सिस पे हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप सोचो कि क्या बहुत छोटा छोटा रिंग ऐसे मिलते जाए, ठीक है, रिंग पास होके मतलब टच करता रहे, तो बहुत सारा रिंग मिलके क्या डिस्क बना देगा? बिल्कुल बना देगा। तो अगर हम एक काम करें कि एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसे इंटीग्रेट कर दे, तो हमारे डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं। पहले यहाँ से हम एक स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक रिंग बनाते हैं, है ना, और इस रिंग का कुछ चौड़ाई दे देते हैं ऐसे। इस r पे जाके हमने क्या किया, एक रिंग बनाया जिसका चौड़ाई कितना है, dr। ठीक है, चलिए इसको लिखते चलते हैं। टेक एन एलिमेंट रिंग of width dr at a distance r from the center of disk। ठीक है, क्या लिखेंगे हिंदी में? डिस्क के केंद्र से r दूरी पर dr चौड़ाई का एक रिंग ले, है ना। अब यार इसकी एरिया का बात कर लेते हैं कि उस जो आपने रिंग लिया उस रिंग का एरिया क्या होगा, है ना, एरिया ऑफ रिंग। आप सोच रहे होगे कि सर रिंग में एरिया कहाँ से आएगा, इसमें तो लेंथ होता है। लेकिन आप सोचो, ये जो रिंग ले रहे हो क्या इसमें एक चौड़ाई है? अगर ये रिंग को हम ऐसे खोल दें, है ना, ऐसे इस रिंग को खोल दें, तो क्या रिंग को खोलने के बाद में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, यही तो ऐसे बंद हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रिंग। और इसका चौड़ाई कितना है, dr। अब ये लेंथ कितना हो जाएगा? तो सोचो, हम जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, जो उसका परिधि होता है, वो कितना होता है, 2πr। तो ये कितना हो जाएगा, 2πr। तो एरिया कितना हो जाएगा बोलिए तो? अब इसका लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा 2πr dr। ठीक है, इसको इससे गुना कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। अब हमें इस पे देखना है चार्ज कितना है। चार्ज
ऑन रिंग कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग, तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग कितना है 2 पाई आर डी आर। तो ये इस पे चार्ज हो गया। अब यार इसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। जैसे सोचो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं, ये जो डिस्क आपका ऐसे है उसको हम ऐसे रखते हैं। तो इस तरह से जब रखेंगे तो ये रहा और ये इसका एक्सिस रहा, और रिंग जो है वो कुछ ऐसा यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस, यानी कि इसका रेडियस कितना हो गया स्मॉल आर। अब सोचो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे। तो हम तो जानते हैं कि रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। चलिए लिखते हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग है ना, छल्ले के कारण वैद्युत क्षेत्र डी मान लेते हैं। तो डी बराबर कितना होगा, के क्यू कितना है इस पे देखिए, तो ये तो चार्ज कितना है सिग्मा 2 पाई आर डी आर, तो क्यू सिग्मा 2 पाई आर डी आर कितने डिस्टेंस पे है, एक्स पे, तो डी आर इंटू एक्स बाई अंडर रूट सॉरी बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आर रेडियस यहाँ पे कितना है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आइए तो अब डी का वैल्यू कितना देखिए तो ध्यान से, इस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ध्यान से देखिए यहाँ से सिग्मा से सॉरी पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा देखिए, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डी का वैल्यू कितना आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये x भी कांस्टेंट है तो इधर ले लेते हैं सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या आ जाएगा आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो डी आया, डी किसके कारण, रिंग के कारण है ना, जगह की कमी। फिर से इधर इरेज करना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीन पॉज करके पहले इसको नोट करिए है ना, फिर आगे देखिए। चलिए अब हमें लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क है ना। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, क्लियर है। तो डिस्क अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो E बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन DE, क्लियर है। चलिए तो इंटीग्रेशन DE को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब DE को इंटीग्रेट करने चलेंगे तो देखिए ध्यान से, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ पे छूटा हुआ है पावर 3/2, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। आइए अब ऐसा इंटीग्रेशन करना मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को का पावर 3/2 है, तो इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मानते हैं टी स्क्वायर है ना। अच्छा चलो यहाँ पे तो आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट यहाँ पे आर का ही होगा, जब टी रखेंगे तो उसका रखेंगे। पहले देखिए आर का लिमिट कैसे सेट करें, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। सोचो आर शुरू तो यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है कैपिटल आर, ये यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल आर। तो आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से कैपिटल आर तक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान रहे हैं टी स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा डी आर स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी बराबर डी टी स्क्वायर बाई डी टी। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन किए हुए हैं, तो इसका आता है 2r डी आर बाई डी टी बराबर, ये तो कांस्टेंट है इसका 0 हो जाता है, और इसका डिफ्रेंशिएशन आता है 2t, 2 से 2 कैंसिल हुआ, r डी आर बराबर कितना आया टी डी टी। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं लिमिट की, लिमिट कैसे रखेंगे। देखिए लिमिट मेरा स्मॉल आर का लिमिट 0 टू कैपिटल आर है।
सोचो जब r का वैल्यू, इस r का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू कितना होगा x, क्योंकि टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो t बराबर कितना होगा x। जब r का वैल्यू 0 है तो t कितना है सर, t का वैल्यू x है, और r का वैल्यू लो अपर लिमिट कहाँ है, कैपिटल R। तो आप ध्यान से देखिए, जब r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा तो टी स्क्वायर बराबर कितना होगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से t बराबर कितना होगा, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट किसका रखेंगे, t का। चलिए आइए इधर इसको फिर से इरेज कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज कर करके रोक लिखते जाइएगा। यहाँ पे मिट गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब तो E बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर डी आर के जगह पे टी डी टी बाई इसके जगह पे टी स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 बच जाएगा, तो t टू द पावर 3। ठीक है, लिमिट कहाँ से, x से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो E बराबर कितना, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए तो t का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो एक t से ये कट जाएगा तो बचेगा कितना नीचे में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर नीचे में बचेगा तो ऊपर जाकर कितना होगा टी टू द पावर -2, तो टी टू द पावर -2 डी टी, एक्स से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यार हम जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू द पावर n dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। कितनी बार आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है, तो चलिए अभी इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और t का पावर -2 है तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 होगा। ठीक है, -2 प्लस 1 -1, तो पावर -1 आया यानी कि 1/t, तो कितना होगा 1/t। अच्छा इधर बटा में भी -2 प्लस 1 होगा तो माइनस एक और आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तो अब रखते हैं, तो E बराबर कितना होगा बोलिए, E बराबर सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस को बाहर रखिए, 1 बाई इसको रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x को अंदर भेज देते हैं और इस माइनस से गुना भी कर देते हैं, तो E बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो, पहले रखिए सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस अंदर जाएगा तो वो वाला प्लस हो जाएगा 1/x माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x को अंदर भेजते हैं तो इससे तो ये कट जाएगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो E बराबर कितना, ऊपर में सिर्फ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर x जाके गुना होगा तो x/x 1 माइनस, अब इसमें आएगा x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कुछ नहीं, ये रूट में x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। क्लियर है, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, है ना, दिक्कत हो तो मेरे से पूछिए। चलिए इसको आप नोट करें, स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अब ये डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। अब यार ये इनफाइनाइट सीट क्या है, थोड़ा सा समझिए। सोचो ये जो डिस्क था आपका, इसका रेडियस आर था, तो इसके रेडियस को बहुत बड़ा कर दें, है ना, ठीक है, तो बहुत बड़ा कर दें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीट बोल सकते हैं। अच्छा, इस इनफाइनाइट का मतलब आपको एक बार और मैंने बताया था कि ये अगर एल लेंथ का कुछ वायर या फिर कुछ भी है और इस एल के कंपैरिजन में बहुत छोटे डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाते थे, तो उसके लिए, उस छोटे डिस्टेंस के लिए ये क्या होता था, इनफाइनाइट होता था। सेम उसी प्रकार इसमें अगर हम आर बहुत बड़ा ले ले एक्स के कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिस्क, इनफाइनाइट सीट, है ना। अगर इस केस में, है ना, इन केस ऑफ डिस्क आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेंड्स, इन्फिनिटी होता नहीं है कुछ भी, टेंड्स टू बोलते हैं, मतलब इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होना। आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन इट विल एक्ट लाइक इनफाइनाइट सीट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि डिस्क का रेडियस अनंत की तरफ अग्रसर करता है तो इसे हम लोग अनंत सीट मान सकते हैं। चलिए, तो इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा हमको कैपेसिटर में दिखेगा ना। कैपेसिटर जो होता है वो हम लोग इनफाइनाइट सीट का ही बनाते हैं, तो वहाँ पे फिर चर्चा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं इनफाइनाइट सीट को ऐसे हम लोग सिम्बॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीट है, इस पर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज है, लो चार्ज, सिग्मा कितना, सिग्मा कूलम पर मीटर उसका इस पर चार्ज है। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार केस तो यही है, बस आर को क्या कर देना है, इन्फिनिटी। आर कितना कर देना है, इन्फिनिटी। तो चलो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो और उसको रूट करोगे तो वो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो एक्स बाई इन्फिनिटी, और कोई भी चीज़ बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो यहाँ से ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ना, नींद में भी याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसी का यूज होगा कैपेसिटर में। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और, चलिए, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, है ना, वो आया कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो हेमीस्फीयर, है ना, हॉलो हेमीस्फीयर एट इट्स सेंटर। क्लियर है, हिंदी में क्या लिखेंगे, खोखले अर्धगोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आइए, खोखला अर्धगोला क्या होता है, हॉलो हेमीस्फीयर, ये इस तरह का, ठीक है, अर्धगोला, ये हॉलो है, मतलब अंदर में कुछ नहीं है। तो चार्ज जो है वो भी सरफेस पे है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, इसका रेडियस आर है, आर रेडियस है, और हमें इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैसे करें इसको, तो इसे करने के लिए हम एक एलिमेंट रिंग लेते हैं, है ना, रिंग कैसे लेंगे वो देखिए। चलिए, सॉल्यूशन का फिगर आप लोग अलग बनाएंगे, यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं। तो सोचो ये इस तरह का थीटा पे डी थीटा पूरे स्फीयर में होगा, तो ये जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा चारों तरफ। ठीक है, ये बनेगा थीटा पे जाके डी थीटा। तो सोचो ये जो बनेगा वो तो चारों तरफ बनेगा, यानी कि इधर से घूम के आएगा, ये रिंग बनेगा। तो सोचिए, अच्छा ये वाला जो ये चौड़ाई जो आएगा वो कितना आएगा,
चूँकि ये डी थीटा है, हम जानते हैं कि जो आर्क होता है आपका ये थीटा है और ये आर है, तो ये जो आर्क होता है वो कितना होता है आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे कितना होगा, चूँकि ये तो यहाँ ये वाला कितना है बीच वाला डी थीटा है और ये रेडियस तो आर ही है, तो ये वाला कितना हो जाएगा चौड़ाई आर इंटू डी थीटा। अब चूँकि ये पूरे में घुमा हुआ है, पूरे में घुमा हुआ है। अच्छा इसका रेडियस देखिए, ये जो रिंग है उसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, ये स्मॉल आर। और आप ध्यान से देखिए ये जो स्मॉल आर का वैल्यू है वो कैसे होगा, सोचो क्या ये इस आर का ये इधर वाला कंपोनेंट है, तो आर का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो कितना है आर कॉस थीटा, और सोचो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आर साइन थीटा। अगर ये रिंग है तो रिंग का ये एक्सिस हुआ, ठीक है, और इस एक्सिस इस रिंग के कारण इस एक्सिस पे हम लोग कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस आर साइन थीटा डिस्टेंस पे, और एक्स पे हम लोग निकाला करते थे। तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आया वो कितना हो जा रहा है आर साइन थीटा, और जो स्मॉल आर का वैल्यू आ रहा है वो कितना है आर कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आर, ये कैपिटल आर, सॉरी क्योंकि ये कैपिटल आर का कंपोनेंट ले रहे हैं तो कैपिटल आर कॉस थीटा, यहाँ पे भी कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है। तो कैपिटल आर क्लियर है। तो ये हम लोगों ने देखा रिंग के बारे में। अच्छा अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया कितना होगा, सोचो तो इस रिंग को अगर फैलाएंगे तो ये तो फिर से फैल के ऐसा ही बनेगा, जिसमें इसका जो चौड़ाई है वो कितना है आर डी थीटा और ये लेंथ कितना है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है आर कॉस थीटा, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा ये इंटू ये, तो एरिया कितना हो जाएगा बोलिए तो ये कितना 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, क्लियर है। अब आइए तो इसको कर लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब अगर हम रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, भाई साहब इस वाले रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखे तो हम जानते हैं रिंग के कारण इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो कितना लिखेंगे, जो डी लिखेंगे वो कितना लिखेंगे के क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया निकल गया तो चार्ज के लिए बस इसमें सिग्मा से गुना कर देना है। तो चार्ज ऑन रिंग अगर लिखेंगे, चार्ज ऑन रिंग वो कितना हो जाएगा बोले तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो के क्यू का वैल्यू कितना है सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पावर कितना प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर साइन थीटा है तो इसका कितना होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। अच्छा इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, के क्यू एक्स होता है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग लिखते हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो कितना लिखते हैं के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो के और ये वैल्यू तो क्यू का है, एक्स छूट रहा है, के क्यू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू जो है वो कितना है आर साइन थीटा, एक्स का वैल्यू कितना है आर साइन थीटा। चलिए तो डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा डी के का वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कट जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है तो क्या हो जाएगा आर क्यू कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, बाई आर स्क्वायर इधर से कॉमन क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3/2। अब ध्यान से देखिए, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, ये 2 से 4 कटेगा, कितना बचेगा? आइए 2 से 4 नहीं कटाइए, क्योंकि 2 यहाँ पे रहेगा तो 2 cos थीटा साइन 2 थीटा लिख लेंगे, है ना। तो कटाइए मत, रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, 2 यहाँ रहने दीजिए और 4 यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे d का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा? यहाँ से देखिए, सिग्मा r क्यूब 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 2 थीटा बाई, यहाँ पे देखिए तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? r क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस छोड़ देंगे। अच्छा नीचे में कुछ बच रहा था 4 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? सिग्मा साइन 2 थीटा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब ये तो किसके कारण? इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण चाहिए? पूरे हेमीस्फीयर के कारण चाहिए, है ना। तो चलिए इधर हम इरेज कर देते हैं, लिखिए, देखिए पहले आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमीस्फीयर, है ना, अर्धगोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर इंटीग्रेशन डी। तो इंटीग्रेशन डी करेंगे तो क्या आएगा बोलिए तो? सिग्मा कांस्टेंट है, R कट ही गया है, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक सोचो, थीटा का लिमिट लगाना है। तो यार यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, सोचो थीटा बढ़ेगा, ये नीचे आया यहाँ पे, तो थीटा कितना? 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, क्या ये पूरा रिंग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा? जैसे थीटा 90 डिग्री होगा, क्या ये पूरा रिंग स्फीयर को कवर कर लेगा? बिल्कुल। तो थीटा मेरा 0 से कितना? 90 डिग्री, यानी कि π/2। सोचो 180 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 90 में ही इधर का और इधर का दोनों कवर हो जा रहा है, तो इसलिए थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। क्लियर है? तो आइए, और यहाँ साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है 1/2 cos थीटा होता है, माइनस में, है ना। तो क्या लिखेंगे देखिए तो, बराबर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, साइन 2 थीटा का क्या होता है? 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2। आइए तो माइनस कहाँ से? हाँ ठीक। अब जो है कितना हो जाएगा देखिए, ई का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 माइनस में आइए cos 2 थीटा, तो cos 2 इंटू थीटा का वैल्यू π/2, cos 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? cos पाई और माइनस cos 0। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, तो कितना हो जाएगा? E बराबर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, और इधर क्या बचेगा? माइनस ऑफ cos पाई -1 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, -1, यानी -1 -2, और उसमें गुना होगा माइनस से, तो क्या हो जाएगा? +2। तो कितना होगा? सिग्मा E बराबर सिग्मा बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर क्या बचेगा? +2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E बराबर क्या आएगा? सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखें, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? कांस्टेंट आया, और इनफाइनाइट सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है,
तो ई का जो वैल्यू है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हॉलो हेमिस्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वाली बात इसलिए नहीं कर रहे हैं चूँकि ये तो सेंटर पे ही इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए।